नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में आए हुए रसायन विज्ञान के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें लगभग 120 प्रश्न हैं तथा पहले वीडियो में हम लोग लगभग 60 प्रश्न करेंगे तथा आगे के दूसरे वीडियो में हम लोग 60 प्रश्न करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, न्यूक्लियस में क्या होता है जो परमाणु क्रमांक की संख्या को दर्शाता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। जबकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और वही प्रोटॉनों के बराबर होती है उसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जिसे कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आयोडीन का, क्योंकि जो फ्लोरीन होती है उसका परमाणु क्रमांक होता है हमारा 9 और जो क्लोरीन होता है उसका 17 होता है और ब्रोमीन जो होता है उसका हमारा होता है 35 और जो आयोडीन होता है इसका होता है 53। तो सबसे बड़ा परमाणु हमारा होगा आयोडीन का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस कणों में सकारात्मक आवेश होता है, सकारात्मक आवेश में होता है धनावेशित। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जी प्रोटॉन के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारण से है अभिकथन क्या कह रहा है? परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये तो हमारा सही है। कारण क्या है? यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। जो अभिकथन है वो भी सही है और कारण जो है वो भी सही है, लेकिन जो कारण है अभिकथन को मतलब पूर्ण नहीं करती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बी क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परमाणु संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि जो परमाणु बम होते हैं उसमें परमाणु विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बताना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 8 होता है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन में पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, दूसरे वाले में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यही हमारे साझा करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये एक भौतिक प्रक्रिया है, जबकि अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, चलता है अगला प्रश्न की ओर। रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है आपको बताना है, रासायनिक परिवर्तन का कौन सा इसमें एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निष्क्रियकरण अर्थात न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जैसे हमारा एक एसिड होता है HCl प्लस एक बेस होता है NaOH। जब इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? NaCl NaOH बनता है, सॉरी NaCl बन जाता है प्लस H2 इसमें बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? साल्ट हो जाता है और ये हमारा वाटर हो जाता है। और इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निष्क्रियकरण अर्थात न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? आपको बताना है ऑक्सीडेशन के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एवं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया ये हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या है? यह तत्वों के नामों के लिए अंशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेतन है। ये तो सही है। अगला क्या कह रहा है? यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों के होते हैं। ये भी सही है। अगला क्या कह रहा है? सी ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे।
ये हमारा गलत होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगला क्या है, क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तथा उनके नियम चैप्टर से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर पानी का घनत्व होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। इसमें क्या पूछा है, अधातु पूछा है, ठीक है। अगर यहीं पे धातु पूछता तो हमारा ऑप्शन हो जाता ऑप्शन ए, पारा। लेकिन अधातु अगर पूछे तो ब्रोमीन होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमोनिया में एक तीखी गंध होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपघटन प्रतिक्रिया जो होती है इसमें हमेशा जो ऊष्मा होती है वो इसमें लगती है, ना कि ऊष्मा निकलती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी तथा जिसमें ऊष्मा लगती है उसे ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाम बताइए जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिपोजिशन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उस पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है, उस पदार्थ की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, घनीभूत, ऑप्शन डी प्लाज्मा घनीभूत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। इसकी खोज हमारे वैज्ञानिक बोस आइंस्टीन द्वारा की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आंशिक आश्वासन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मीथेन गैस जो होती है प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा यह एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित गैस किस अवस्था में संग्रहित की जाती है? आपको बताना है, जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं एलपीजी के, उसमें जो गैस होती है किस रूप में भरी जाती है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तरल अवस्था में, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कारण से है, अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन ए कह रहा है, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाला रिसाव का पता लगाया जा सकता है। ये तो सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लोग गैस सिलेंडर को पता लगा लेते हैं अगर रिसाव होता है। कारण क्या है? एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो ये जो कारण है हमारा गलत होगा, क्योंकि जो घरेलू गैस हमारा एलपीजी होती है ये हमारी गंधहीन रंगहीन गैस होती है तथा इसमें गंध के लिए हम लोग एथिल मार्केप्टन पदार्थ को मिलाते हैं जिससे इसकी गंध होती है। तो हमारा कारण जो है गलत है, अभिकथन ए सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी, कथन अभिकथन ए सही तथा कारण आर गलत है, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तरल पदार्थों को एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल से इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अमिश्रणीय इमिसिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। प्रश्न है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार है
यह कथन किसका था? ऑप्शन से आपके पास 4, आपको बताना है कथन किसका था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेंडलीव के आवर्त सारणी का यह नियम था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवर्ती नियम किसने दिया था जिनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण धातु, ऑप्शन बी क्षारीय भू धातु, ऑप्शन डी क्षारीय धातु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्कृष्ट गैस, जिसे हम लोग नोबेल गैस के भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिथियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस जो है वो अक्रिय गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियॉन, रेडॉन ये सब हमारी नोबेल गैस जिन्हें अक्रिय गैस कहते हैं ये हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को अज्ञात या स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिनान गैस को हम लोग अज्ञात या स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पारा जो होता है इसको किसी धातु के साथ मिश्रित करने पर यह पारद धातु मिश्रण बनाती है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या होती है? ऑप्शन ए, सूखा हुआ बर्फ, ऑप्शन बी, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, ऑप्शन सी, डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नमक का प्रयोग करते हैं हम लोग बर्फ को पिघलाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक्वा रेजिया में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अष्टभुज जो होती है वो जिंक का उच्चतम स्रोत होता है। आज का अगला प्रश्न है, विलवणीकरण या डिसैलिनेशन क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है, उसे हम विलवणीकरण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 4 शब्दों में से 3 किसी एक तरीके से समान है और एक भिन्न है, कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? एक धातु है, जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये हमारी उपधातुएं या अधातुएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार की धातु गैस है, जबकि आर्गन, नियॉन, जिनॉन ये हमारे नोबेल गैस हैं जो अक्रिय गैस कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनको चुनें, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीतल, जिसमें एल्युमिनियम, लोहा, तांबा है ये सब हमारी धातुएं होती हैं, जबकि पीतल जो है हमारी मिश्र धातु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिल्वर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से भिन्न ज्ञात करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीलियम जो है एक तत्व है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, Na2CO3, H2 ये हमारे एक यौगिक होते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ए क्या कह रहा है, पानी एक सार्वत्रिक विलायक है, ये तो सही है। कारण क्या कह रहा है, पानी किसी भी अन्न की तुलना में अधिक पदार्थों को विलित कर सकता है, ये भी हमारा सही है। और जो कारण आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है ए की उचित व्याख्या करता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। तन जल जीवन के लिए आवश्यक है, ये तो सही है। कारण क्या कह रहा है, यह 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ये तो गलत है। तो जो हमारा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ना, अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है इसका गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कथन वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। कारण जल के संरक्षण के लिए वर्षा का जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कथन हमारा है, कथन हमारा ए सही है तथा कारण आर गलत है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बांड या आयनों का विनिमय होता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? होगा ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट,